हेलो एवरीवन। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर नंबर 6 है उसका एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि अपने क्लासमेट तक पहुंचाने का। और एक और काम कीजिएगा कि अगर कोई भी किस्म का डाउट होता है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल में बता दिया गया है कि लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। तो हम लोग बनाते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम बन चुका है। तो डायग्राम में देखिए बताया है कि पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को एट द पॉइंट ओ। इफ लाइन पी ओ आर सॉरी इफ एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो हम लोग को ये सारा एंगल निकालना है। साथ ही साथ हम लोग को बता दिया गया है कि एंगल पी ओ आर इज टू एंगल पी आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये ओ आर एक रे है। तो रे ओ आर टेन ऑन लाइन पी क्यू, करेक्ट। तो हम लोग को पता है कि जब एक रे एक लाइन के ऊपर खड़ा रहता है तो क्या होता है कि दो एडजेसेंट एंगल बन जाता है। ये दो एडजेसेंट एंगल हो गया और ये दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देयरफॉर वी नो दैट देयरफॉर वी नो कि द सम ऑफ, इस तरह नहीं हम बता रहे कैसे लिखना है, तो लिखिए हियर रे ओ आर टेन ऑन लाइन पी क्यू, देयरफॉर the sum of two adjacent angles, angle POR and angle ROQ, is equal to 180 degree. Therefore, angle POR plus angle ROQ is equal to 180 degree. ये हम लोग को एक एंजियोम मिला है जो हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, हम लोग को क्या बताया गया है, गिवन angle POR is to angle ROQ is equal to 5:7, correct? But angle POR is equal to 5 by 12, 5 plus 7 12 into 180 डिग्री। ये हम लोग को थोड़ा देर पहले मिला था ये वाला। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 5 by 12 जो है 12 कट जाएगा 15 टाइम्स विच इज इक्वल टू 5 into 15 विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। अगेन एंगल ROQ is equal to 7 by 12 into 180 डिग्री। ये 15 से कट जाएगा तो 7 into 15 विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। हम लोग को पी ओ आर कितना मिला, पी ओ आर मिला हम लोग को 75 डिग्री और आर ओ क्यू हम लोग को मिला 105 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि जब पी ओ आर और क्यू ओ एस क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सिमिलरली आर ओ क्यू और पी ओ एस क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड वी नो दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर एंगल पी ओ आर is equal to angle QOS and angle ROQ is equal to angle POS। और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देयरफॉर एंगल QOS is equal to angle 75 डिग्री and एंगल ROQ is equal to 105 डिग्री। इसी के साथ हम लोग को POR, ROQ, QOS और ROQ है ना इधर में, सॉरी POS इधर में होगा,
POS, चारों का चारों एंगल हम लोग को मिल गया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नंबर 2 करेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बताया है कि रे OS, ये जो रे है OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ, ये POQ एक लाइन है, इसके ऊपर OS स्टैंड कर रहा है। रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो एक एंगल होता है उसको इक्वली डिवाइड कर देता है, ऑफ POS एंड SOQ रेस्पेक्टिवली। इफ POS इज इक्वल टू x, फाइंड एंगल ROT। बहुत सिंपल है, हम लोग ध्यान से करते हैं। देखो यहाँ बताया है कि रे OS stands on a line POQ। अब इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे, जस्ट पहले वाला एग्जांपल ही था कि जब एक रे एक लाइन के ऊपर खड़ा होता है तो वो दो एंगल फॉर्म करता है, एडजेसेंट एंगल, और वो दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हम लोग को एनजीओ में मिल चुका था, करेक्ट। हम क्या बोले कि whenever a ray stands on a line, it forms two adjacent angles and the sum of these angles is equal to 180 डिग्री, करेक्ट। अच्छा, नाउ देखो अब क्या है कि यहां पर हम कर देते हैं। नाउ OS है, यानी एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया था, गिवन क्वेश्चन में दे दिया गया था कि गिवन एंगल POS इज इक्वल टू x। देयरफॉर अगर हम इसको इक्वेशन 1 मार्क करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, which implies angle SOQ is equal to 180 डिग्री माइनस x, करेक्ट। ये हो जाएगा आपको इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अभी एक और चीज बताया था कि रे OR बाइसेक्ट एंगल POS, एंगल POS, क्योंकि अब ये रे बाइसेक्ट करता है एंगल POS, यानी ये रे ये एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। इन विच एंगल, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक और चीज लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर फॉर द रेफरेंस कि एंगल POS इज इक्वल टू एंगल POR प्लस एंगल ROS। ये मान लो नंबर 3। साथ ही साथ एक और चीज लिख देते हैं कि रे OT bisects angle SOQ, therefore angle SOT is equal to angle POQ, और एंगल SOQ is equal to एंगल SOT प्लस एंगल TOQ। ये भी हम बताते हैं। हम लोग देखो ये सबसे पहले हम लोग रेफरेंस के हिसाब से हम लोग सब ले रहे हैं, अब हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए एंगल ROT। हम लोग को क्या चाहिए, एंगल ROT। क्वेश्चन में जैसे देखो लिखा हुआ है क्या, फाइंड एंगल ROT। तो फाइंड एंगल ROT, हियर एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT, करेक्ट। अच्छा, अभी जस्ट हम लोग देखे थे, हम लोग को पता करना है कि ये ROS और SOT किस में आता है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये ROS नंबर इक्वेशन नंबर 3 में आता है और ये SOT इक्वेशन नंबर 4 में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को लेते हैं और वहां से ROS निकालते हैं। तो फ्रॉम 3 एंगल ROS इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो एंगल ROS, तो ये निकलेगा POS माइनस POR।
एंगल पी ओ एस माइनस एंगल पी ओ आर, करेक्ट। और पी ओ एस माइनस पी ओ आर, और साथ ही साथ फ्रॉम फोर देखो, यानी इस तरह से हम लोग को एस ओ टी चाहिए, यानी एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल टी ओ क्यू, करेक्ट। अच्छा, अब देखो पी ओ एस क्या था, हम लोग को अगर ध्यान से देखोगे पी ओ एस क्या था, एक्स था, गिवन था, तो एक्स माइनस एंगल पी ओ आर, परफेक्ट। अच्छा, अभी हम लोग को जो पी ओ आर मिला था वो क्या था, पी ओ आर, ध्यान से देखो, यहाँ जो पी ओ आर इज इक्वल टू आर ओ एस, और साथ ही साथ बता दिया था कि ओ आर बाइसेक्ट करता है पी ओ एस को, तो जो ये पी ओ आर इज इक्वल टू पी ओ एस हो गया, परफेक्ट। और पी ओ एस क्या था, एक्स था, यानी अगर हम इसको ध्यान से लिखे, पी ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं पता है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको अभी यहाँ पर रहने देते हैं, फिर हम लोग अच्छे से करते हैं। और एसओ क्यू को हम लोग क्या लिख सकते थे, ये देखो एसओ क्यू इधर में, हाँ यहाँ पर होगा, एसओ क्यू को देखो 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो 180 माइनस एक्स और यहाँ माइनस टी ओ क्यू हो गया, इसको इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, अब हम लोग को चाहिए पी ओ आर और टी ओ क्यू, तो ध्यान से देखो, हम लोग को इधर से मिलेगा पी ओ आर और यहाँ से मिलेगा टी ओ क्यू, ठीक है। तो इधर देखो हम क्या करते हैं, अब हम लोग इक्वेशन नंबर फिर से 3 में जाएंगे, अगेन पी ओ आर, पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, ये दोनों इक्वल होगा, तो हम इसको ले देंगे आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, विच इंप्लाइज, हम यहाँ क्या लिखेंगे, पी ओ आर प्लस आर ओ एस की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर, यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी ओ आर, करेक्ट। देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस, विच इंप्लाइज एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस डिवाइड बाई 2, विच इंप्लाइज एंगल पी ओ आर, पी ओ एस कितना था, एक्स, एक्स बाई 2, करेक्ट। तो हम ये पी ओ आर की जगह में क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग को चाहिए टी ओ क्यू, है कि नहीं, इधर में टी ओ क्यू है, इधर में टी ओ क्यू है, तो हम लोग टी ओ क्यू चाहिए, तो देखो इधर में टी ओ क्यू कैसे मिलेगा, इधर से देखो, तो टी ओ क्यू क्या है, देखो हम लोग को क्या मिला था, एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू, ये किससे मिला था, ये हम लोग को मिला था जब ओ टी बाइसेक्ट किया था एंगल एस ओ क्यू को, यहाँ पर हम लोग को मिला था, जब हम लोग लिखे थे ना इधर में इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 4 हम लोग लिखे थे, तो इधर में हम लोग को मिला था। अच्छा, अब इधर से देखो, हम इसको लिख सकते हैं एंगल टी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ क्यू, बाइसेक्ट किया था यानी इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल टी ओ क्यू, यानी एंगल टी ओ क्यू इज एंगल एस ओ क्यू डिवाइड बाई 2, एस ओ क्यू कितना था, 180 डिग्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, बस यहाँ आ गया हम लोग को टी ओ क्यू। अब देखो, अब ये वाला जो वैल्यूज है ना, हम लोग इक्वेशन 5 और 6 में पुट करेंगे, तो पुटिंग द value of angle POR and angle TOQ in equation 3 and 4 respectively, 3 and 4 respectively। तो हम लोग पुट करते हैं, पुट करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, जरा देखते हैं हम लोग, एंगल आर ओ एस और एंगल एस ओ टी हम लोग को मिलेगा, एंगल आर ओ एस विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई 2, यानी आंसर आ जाएगा एक्स बाई 2, और एंगल एस ओ टी विच इज इक्वल टू कितना आएगा इधर में, सॉरी, इधर में आपका आ जाएगा 180 माइनस एक्स माइनस, यहाँ पर वैल्यू हम लोग करते हैं 180 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस एक्स बाई 2, सो सॉल्व करते हैं हम लोग, 180 माइनस एक्स माइनस 90 प्लस एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 180 माइनस 90 तो 90, और फिर माइनस एक्स बाई 2,
हम लोग को एसओटी भी मिल गया और आरओएस भी मिल गया। बस देयरफॉर एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, आ जाएगा आपका x/2 प्लस 90 माइनस x/2 विच इज इक्वल टू ये x/2 कैंसिल, हम लोग के पास बच गया 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग को यही चाहिए था। देखिए ये थोड़ा एग्जाम्पल में जिस हिसाब से बुक में दिया गया है, हम थोड़ा अलग अप्रोच लिए हैं, हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लिए जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो सके। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि एग्जाम्पल का ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो वो कीजिए, बट हम जिस हिसाब से किए हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए हैं। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा लेंदी हुआ है लेकिन एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझाए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आर ओ एस लिए, अच्छा ओ एस लिए एक रे है पीओक्यू में। फिर हम लोग को पता है कि whenever a ray stand on a line it form two adjacent angle, तो ये एंगल और ये एंगल फॉर्म किया। अगर ये OS है तो ये एंगल, एक सेकेंड, ये एंगल और ये एंगल फॉर्म किया, करेक्ट। जब ये एंगल फॉर्म किया तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख दिए। अच्छा अब क्या किए, गिवन पीओएस, हम लोग को पीओएस दे दिया था x, तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, ये वाला इक्वेशन में हम लोग पुट कर दिए। पुट करने के बाद हम लोग को एसओक्यू मिल गया। अच्छा अब हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया था कि रे ओ आर बाइसेक्ट किया एंगल पीओएस को, तो पीओ आर इज इक्वल टू आर ओ एस, साथ ही साथ पीओएस इज इक्वल टू पीओ आर प्लस आर ओ एस, ये हम लोग लिख दिए। फिर हम लोग को आर ओ टी, रे आर ओ टी बाइसेक्ट एंगल एस ओ क्यू, फिर सेम एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू, फिर एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू, इसको इक्वेशन 4 दे दिए। हम लोग को चाहिए था एंगल आर ओ टी, तो यहाँ एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ टी, सॉरी एस ओ टी। फिर हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को लिए, 3 और 4 से हम लोग को क्या चाहिए था, 3 और 4 से हम लोग को आर ओ एस चाहिए था और एस ओ टी चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ आर ओ एस और यहाँ एस ओ टी को पुट करेंगे तब जाके हम लोग को एंगल आर ओ टी मिलेगा, तो हम इसको निकालें। अच्छा अब यहाँ पर हमको मिल गया कि पी ओ आर चाहिए था, टी ओ क्यू चाहिए था, तो हम लोग फिर से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में जाके एंगल पी ओ आर और एंगल टी ओ क्यू को निकालें। ये रहा प्रोसेस, तो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। फिर हम लोग को पता है कि क्योंकि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, जो कि हम लोग इक्वेशन 2 में मिल चुका था, सॉरी 3 में मिल चुका था, तो हम इसको पुट कर दिया और जिससे कि हम लोग को पी ओ आर मिल गया। सिमिलरली हम लोग को एस ओ क्यू था, फिर हम लोग को टी ओ क्यू चाहिए था, तो टी ओ क्यू हम लोग को मिल गया। फिर ये वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 5 और 6 में पुट किए, जिससे कि हम लोग को एंगल आर ओ एस और एंगल एस ओ टी मिल गया। और फिर जाके उसको हम लोग एंगल आर ओ टी में पुट करके एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी में पुट कर दिया और फाइनली हम लोग को एंगल आर ओ टी मिल गया। देखिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपको जो बुक में एग्जांपल दिया अगर उसके थ्रू जाना है तो वो भी बढ़िया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मेरा प्रोसेस ज्यादा सिंपल है, देखिए थोड़ा लेंथी है बट बहुत ज्यादा सिंपल है, हम लोग एक एक स्टेप को बढ़िया से किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ज्यादा अच्छा है इधर में, तो आप मेरा बढ़िया से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके आप समझो। अगर फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप दोबारा से वीडियो देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो इसके साथ हम लोग एग्जाम्पल 2 खत्म करते हैं, अभी हम लोग एग्जाम्पल 3 स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखिए एग्जाम्पल 3 में क्या बताया है, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर फोर रेज। प्रूव डेट एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या बोला है कि यहाँ पर ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस चार रेज है। हम लोग को प्रूफ करना है कि पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर एंड प्लस एंगल पी ओ एस, ये जब हम सारे एंगल्स को प्लस करेंगे तो हम लोग को 360 डिग्री आना चाहिए। देखिए तो इसको प्रूफ करने का एक तरीका है, सबसे पहले जो ये रेस निकला है ये एक लाइन के थ्रू होना चाहिए। अब हमको तो यहाँ लाइन दिख नहीं रहा, मतलब रेस तो निकल रहा है, ये वर्टेक्स से सारा रेस निकल रहा है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन बनाएंगे। ये हम लोग का आ गया रे, तो ये लाइन हम लोग कर लिया, ठीक है। अच्छा अब ये लाइन हो गया। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो रे दिया है तो इसमें से हम लोग क्या करना है, हम लोग दो रे को कंसिडर करेंगे और वो दो रे के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा हम पहले सॉल्व करते हैं तो बढ़िया से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए,
देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि एक लाइन प्रोड्यूस करना है ओटी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि let us produce a ray OQ backward to a point T so that TOQ is a line। एग्जाम्पल में दिया गया, हम एग्जाम्पल का लाइन लिख देते हैं, बहुत बढ़िया से दिया है। let us produce ray OQ backwards to a point T so that TOQ is a line। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखो, अब देखो क्या करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग पहला रे कंसिडर करेंगे ओपी। तो कंसीडर रे ओपी 10 on a line TOQ, ठीक है। अब हमको पता है कि जब एक रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड करता है तो दो एडजेसेंट एंगल बनता है, वो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वो दो एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, एंगल TOP प्लस एंगल TOQ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग ये जो OR नहीं होगा, सॉरी OP होगा, तरीका। अब दूसरा रे कंसिडर करते हैं OS। अगेन consider ray OS 10 on line TOQ। तो फिर से सेम, तो एंगल TOS रहेगा तो क्या होगा, एंगल TOS प्लस एंगल SOQ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ये हो गया। अब देखो क्या करना है। अच्छा, अब आप ध्यान से डायग्राम को देखो। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो एंगल SOQ मिलेगा। ये एंगल SOQ जो मिलेगा ये किससे बना है, SOR और QOR से बना है कि नहीं। एंगल SOQ एंगल SOR प्लस एंगल QOR से बना है। तो हम लोग यही वाला स्टेप क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे, विच इंप्लाइज एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 आई गेस, हाँ 2 हो जाएगा इधर में। बढ़िया। अब क्या करना है, हमको ये दो एंगल और ये तीन एंगल को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे हम लोग। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हम लोग को मिल जाएगा एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल TOP और एंगल SOT, ये दोनों को जब हम लोग प्लस करते तो हम लोग को क्या मिल जाता है, एंगल POS। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एंगल TOP और एंगल TOS को प्लस करके हम लोग बना देंगे एंगल POS। बाकी का बचा सेम रह जाएगा। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो हम लोग को मिलेगा एंगल POQ, ये रहा एंगल QOR, ये रहा एंगल SOR और एंगल POS। तो ये चारों एंगल को जब हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग को 360 डिग्री मिलता है, हेंस प्रूफ्ड। ये हम लोग को प्रूफ करना था। तो इसके साथ एग्जाम्पल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड आई होप आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।